हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पर कुछ हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस दी हुई है जिससे कि आप क्या कर सकते हो, आप मिनिमाइज़ कर सकते हो जो वेस्ट आप प्रोड्यूस करते हो। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कुकिंग ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन। तो अगर आप कुकिंग ऑयल और फैट्स की बात करते हो तो आप उसे पानी में ऐसे ही बहाओ मत। दे कैन हार्डन एंड ब्लॉक द पाइप्स, और वो क्या कर सकते हैं, वो हार्ड हो जाते हैं और वो आपके जो पाइप्स होते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं। इन एन ओपन ड्रेन द फैट क्लॉग द सॉइल पोर्स रिड्यूसिंग इट्स इफेक्टिवनेस इन फिल्टरिंग वाटर। और ये एक और प्रॉब्लम करते हैं कि ये आपके पाइप्स तो ब्लॉक करते ही है, बट अगर हम ओपन ड्रेन की बात करते हैं जहाँ पर खुला नाला होता है वहाँ पे ये क्या करते हैं, ये सॉइल पोर्स को भी क्लॉग कर देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फिल्टरिंग वाटर का प्रोसेस होता है वो भी कम हो जाता है। थ्रो ऑयल एंड फैट इन अ डस्टबिन। तो अगर आपको लगता है कि आपके ऑयल के पैकेट्स है या फिर आपका ऑयल जो है वो बच गया है तो व्हाट यू कैन डू, आप उसे डस्टबिन में फेंक सकते हो। Now the second thing is chemical like paint, solvent, insecticide, motor oil, medicines may kill microbes that help purify water. So do not throw them down the drain. सो वॉट यू कैन डू कि जैसे पेंट्स जो होते हैं, केमिकल जो पेंट में होते हैं, सॉल्वेंट्स में है, या इंसेक्टिसाइड अगर आप यूज़ करते हो, मोटर ऑयल जो है, मेडिसिन्स है, तो ये सारी चीज़ें आपको पानी में नहीं बहानी चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पर डस्टबिन के अंदर डालना चाहिए, उसको ऐसे सिंक में नहीं फ्लश आउट करना चाहिए। बिकॉज इससे क्या होता है, कुछ ऐसे माइक्रोब्स जो है वो मर जाते हैं जो कि हमारे वाटर प्योरीफाई करने में हेल्पफुल होते हैं। नाउ use tea leaves, solid food remains, soft toy, cotton, sanitary towels etc. should also be thrown in a dustbin. तो अगर हम देखते हैं कि जो टी लीव्स होती है, जो चाय पत्ती होती है, या सॉलिड फूड रिमेन्स जो आपका सॉलिड थोड़ा रह जाता है, सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं, कॉटन हो गए या सैनिटरी टॉवल्स हो गए, इनको भी डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए, आपको पानी में बहाना नहीं चाहिए। These waste chalk the drain. इसके वो ये क्या करते हैं, ये अट जाते हैं, तो इसकी वजह से जो पाइप वगैरह होते हैं वो बिल्कुल चॉक हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। दे डू नॉट अलाउ द फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, और जब ये चॉक कर देते हैं फ्लोर तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन का फ्लो होता है वो भी रुक जाता है। दिस हैम्पर्स द डिग्रेडेशन प्रोसेस, और इसकी वजह से डिग्रेडेशन का प्रोसेस हैम्पर हो जाता है। नाउ सैनिटेशन एंड डिजीजेस। Poor sanitation and contaminated drinking water is the cause of a large number of diseases. तो अगर आप अच्छे से सफाई नहीं रखते या आप contaminated मतलब ख़राब पानी जो है, गंदा पानी पी जाते हैं, तो what will happen, बहुत सारे diseases को आप दावत दे रहे हैं। ठीक है, let us look at आवर ओन कंट्री। तो अपनी खुद की कंट्री में आप एक्चुअली सर्च आउट करो या फिर देखो, अ वास्ट नंबर आर पीपल आर स्टिल विदाउट सीवरेज फैसिलिटीज़। तो वी आर अवेयर अबाउट इट कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सीवरेज की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड ही नहीं की। वेयर डू दे रिलीव देमसेल्फ, कि वो अपना जो उनका वेस्ट वाटर है वो कहाँ पर रिलीज़ करे। दे डोंट हैड एनी दैट काइंड ऑफ अ फैसिलिटी। अ वेरी लार्ज फ्रैक्शन ऑफ आर पीपल defecates in the open or a dry river beds, on railway tracks, near fields and many times directly in a water. So you all are aware about it कि कुछ लोग क्या करते हैं, इवन नॉट कुछ लोग, अ लार्ज फ्रैक्शन मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो जो पॉटी करते हैं वो क्या करते हैं, वो ओपन में ही कर देते हैं। जैसे कि आपके रिवर बेड्स हो जाते हैं या फिर रेलवे ट्रैक पे कर देते हैं, फील्ड्स के आसपास कर लेते हैं, या इवन कुछ तो इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो वाटर में ही कर देते हैं। सो यू कैन सी कि हमारा जो वाटर है वो कितना डिग्रेड हो जाता है, कितना ख़राब हो जाता है कुछ लोगों के वजह से। सो अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज़ अ हेल्थ हैज़ार्ड, और इन केस अगर वो ही वाटर की कोई और यूज़ कर लेता है, सो व्हाट विल हैपन, वो तो उसको कितना सारा डिजीज़ हो सकता है। सो ये एक हेल्थ हैज़ार्ड है। इट में कॉज वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन, और इसकी वजह से क्या होगा, वाटर पोल्यूशन भी होता है और सॉइल पोल्यूशन भी होता है। बोथ द सरफेस वाटर एंड द ग्राउंड वाटर गेट पोल्यूटेड, और हमारा चाहे वो सरफेस वाटर हो या फिर हमारा ग्राउंड वाटर हो, दोनों ही पोल्यूट हो जाते हैं ड्यू टू ऑल दीज एक्टिविटीज़। ग्राउंड वाटर इज़ अ सोर्स ऑफ अ वाटर for wells, tube wells, springs and many rivers.
तो आपको ये बात पता है कि जो ग्राउंड वाटर है वो एक सोर्स है किस चीज़ का, जैसे वेल में जो पानी आता है या ट्यूबवेल्स में, स्प्रिंग्स में जो वाटर अवेलेबल होता है वो कहाँ से आता है, वो ग्राउंड वाटर का ही तो वाटर होता है। इट बिकम्स द मोस्ट कॉमन रूट फॉर अ वाटर बॉर्न डिजीज। और इसी की वजह से क्या होता है, इतनी सारी जो वाटर बॉर्न डिजीज मतलब जो पानी से डिजीज़ हो सकती है, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हो जाती है।